नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आपको आज की खबर हैरान कर देगी, दिल को छू लेगी। आज की खबर पेंशन योजना EPS 95 के नाम पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ किया जा रहा धोखा आज आपको एकदम से आश्चर्यचकित कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते EPS 95 के नाम पर हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो सम्मान्य वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ किस तरह की जिल्लत की जा रही है। सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। हायर पेंशन का एक और झटका, पेंशन के हकदार नहीं होने का मैसेज हुआ है वायरल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चुप बैठा हुआ है, यानी EPFO भी अपना कुछ बयान इस पर नहीं दे रहा है। आइए करते हैं इस खबर पर चर्चा और न्याय की मांग करते हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए जो EPS 95 से जुड़े हुए हैं। मैं अपने देश के नागरिकों को बता दूं कि EPS 95 स्कीम साल 1995 में लागू हुई थी। वे सभी कंपनियां इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आती हैं। इस स्कीम में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। EPFO की EPS स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनरों को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था EPFO के माध्यम से सरकार द्वारा की गई है। यह पेंशन 58 वर्ष की उम्र यानी रिटायरमेंट के बाद मिलनी शुरू होती है। यहीं पर मैं आपको बता दूं देश के सम्मानीय प्रबुद्धजनों कि ये एक तरीके से 1000 रुपये में आप बताइए EPS 95 में जो कर्मचारी हैं उनका परिवार कैसे चलता होगा। ये पेंशन के नाम पर मजाक नहीं तो क्या है। देश के नागरिकों को पता ही नहीं है कि इस तरह की पेंशन भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, जहां 60 साल तक एक कर्मचारी उनके लिए सेवाएं देता है और पेंशन के नाम पर क्या दिया जा रहा है, मात्र 1000 रुपये। शर्म आती है हमें ये सोच करके भी, एक परिवार कैसे चलता होगा 1000 के अंदर, कैसे करता होगा अपना गुजारा, कैसे निभाता होगा अपने परिवार को, कैसे पढ़ाता होगा अपने बच्चों को। 1000 रुपये भी क्या कोई पेंशन होती है? इससे अच्छा तो आप इसे बंद कर दीजिए, सम्मानजनक पेंशन तो देना शुरू कीजिए। और बात आज की जब पूरी न्यूज आप देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई किस हद तक लड़ रहे हैं। उसके मेरा रोम आज खड़ा हो रहा है जब मैं आपको ये शूट कर रहा हूँ। यकीन मानिए मुझे इतना ज़्यादा एग्रेशन है, इतना ज़्यादा सोच करके गुस्सा आता है तो उन कर्मचारियों को क्या हो रहा होगा जिनके ऊपर ये गुजर रहा है। EPS योजना के बारे में बात करते हैं, जो आपके PF खाते से जुड़ा हुआ खाता होता है। हर नौकरी करने वाले की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के खाते में जमा होता है। यानी जब आप EPFO खाता धारक हो जाते हैं, उसके साथ ही आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 स्कीम का हिस्सा आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये महीना है। सोच करके देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, आपका घर 40,000 50,000 रुपये हर महीना आपको पेंशन आता है। लेकिन उन कर्मचारियों के बारे में सोचिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करते थे, लेकिन दिया तो भारत सरकार के लिए अपना जीवन है। उन्होंने 60 साल तक जिन्होंने अपना जीवन दिया है, 1000 रुपये की आज वैल्यू ही क्या है आप मुझे बताइए। जब ये कर्मचारी आप आगे न्यूज में देखेंगे मात्र 7,500 रुपये 8,000 रुपये की पेंशन की गुहार कर रहे हैं कि मिनिमम कम से कम इतना तो कर दीजिए सरकार, सुन लीजिए हमारी गुहार, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। यानी जिंदगी भर एक कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसे गारंटी क्या दी जाती है, न्यूनतम 1000 रुपये महीने की गारंटी। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम रकम मिल रही है। आप सोच करके भी मुझे हैरानी होती है उन सभी कर्मचारियों के प्रति कि वो 1000 रुपये महीने में अपना परिवार कैसे पालते होंगे, जिससे कर्मचारियों के पेंशन धारक और उनके परिवारजनों का जीना दुभर हो चुका है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को मात्र 7500 रुपये मासिक करना और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त
स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, सरकारें फ्री में इलाज करती हैं, ये कर्मचारी मांग क्या कर रहे हैं? मात्र 7,500 रुपए की पेंशन मांग रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो उनका हक बनता ही है, जब उन्होंने 60 साल तक आपको सेवाएं दी हैं, चाहे वो आपकी कंपनी में ही क्यों ना दी हो। भारत सरकार के लिए तो काम किया है उन्होंने। 7500 रुपए की मासिक पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा तो वैसे भी सरकार फ्री देती है, तो इन कर्मचारियों को और अलग से वो स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाएगी पति पत्नी के लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा? बुढ़ापे का एक सहारा होता है, 1000 रुपए महीने में वो अपना इलाज कराएं या पेट पालें। आप बताइए, देश के नागरिकों, अगर जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज़ फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। लोगों को पता चलना चाहिए कि EPS 95 के नाम पर जो योजना सरकार ने चला रखी है वो धोखा नहीं तो क्या है। 1000 रुपए के अंदर बताइए, आप एक कर्मचारी जिसने जिंदगी भर सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं, वो अपना परिवार कैसे पाल सकता है? सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीने का सहारा FD तोड़ करके EPFO में जमा कर चुके हैं रकम। यानी जब ये बात आई थी कि 7500 रुपए आपको दिया जाएगा, आपका पेमेंट इतना होना चाहिए, तो इस तरह के ऑर्डर्स आए थे कि आपको जो मिला है पैसा उसे वापस दीजिए। तब कर्मचारियों ने वो पैसा वापस जमा कराया इस आशा में कि उन्हें 7,500 रुपए पर मंथ की पेंशन मिल जाएगी। यानी जिन कर्मचारियों ने पेंशन 1,000 रुपए ना लेकर के एक मुश्त रकम ले ली थी, उनसे कहा गया कि आप वापस पैसा डिपॉजिट करिए। उन्होंने FDs को तोड़ करके अपना सारा जमा रकम वापस जमा कराया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। EPS 95 हायर पेंशन के लिए पैसा जमा करना और चेक वापस किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताजा मामला सेल के भिलाई स्टील प्लांट को लेकर के सामने आ रहा है। भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर EPFO को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि EPFO के द्वारा हायर पेंशन के नाम पर ली गई राशि BSP कर्मचारियों को वापस की जा रही है। इसके द्वारा दलील दी जा रही है कि BSP के कर्मचारी और अधिकारी का न्यूनतम वेतन तय मानक यानी 15,000 से अधिक होने के कारण वे इस सुविधा के दायरे में नहीं आते, अर्थात हायर पेंशन के हकदार नहीं हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए गए इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, यह तो EPFO ही पुष्टि कर सकता है। 15,000 वाली बात पहली बार सामने आ रही है। ऐसी भ्रम की स्थिति में EPFO को जल्द ही तस्वीर को स्पष्ट करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को सच्चाई का पता चल सके। कर्मचारियों के सामने आ गई है विकट परिस्थिति। वहीं पोस्ट में आगे लिखा गया है कि अब कर्मचारियों के सामने विकट परिस्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि हायर पेंशन मिलने से सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी का सहारा उपलब्ध हो जाएगा। यही सोचकर कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने जीने का सहारा FD को तोड़कर EPFO में जमा करा चुके हैं। FD भी गई और उस दौरान उसका ब्याज भी अब नहीं मिलेगा। ऐसे में FD भी गई और इस दौरान उसका ब्याज भी नहीं मिलेगा। वर्तमान कर्मचारी अपने NRL के रूप में CPF लोन लेकर के पैसे का इंतजाम किए थे, इस उम्मीद से कि जीने का एक सहारा तो हो जाएगा, कम से कम 7,500 रुपये उन्हें पेंशन तो मिलेगी। परंतु EPFO को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने एक ही झटके में इस पर पानी फेर दिया। साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और EPS 95 से जुड़ने वाले सभी कर्मचारियों, मेडल स्कॉलर की टीम आपके साथ खड़ी है। आपसे हमारा हर पल आपके लिए खड़ा है। आपकी हर मदद के लिए मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा आगे रहेगी और आपसे जुड़ी हुई खबरों को इसी तरह हम हमारे चैनल पर दिखाते रहेंगे। आशा करते हैं कि इस कठिन समय में आपको भगवान इस दुख को सहने की मदद देगा और आगे इसी तरह से आप जुझारू होकर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल आपकी मांगें भारत सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। 7,500 एक नॉमिनल अमाउंट है जिसमें एक परिवार का गुजारा बसर हो सकता है। और मांगा भी क्या, आपने एक स्वास्थ्य सुविधा ही तो मांगी है भारत सरकार से, जो कि वैसे भी वह स्वास्थ्य सुविधाएं सभी कर्मचारियों को देती ही है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी इन जायज़ मांगों को पूरे देश से समर्थन मिलेगा। वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि हर उस परिवार तक ये वीडियो पहुंच सके, वो जाने तो सही कि EPS 95 कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है। 1,000 रुपए की मासिक पेंशन में कैसे कोई कर्मचारी अपना गुजारा बसर कर सकता है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ये सोच करके ही मेडल स्कॉलर की टीम भी आश्चर्य में पड़ गई। ये सोच करके ही हमें आश्चर्य होता है कि आज भी इस तरह का स्कीम कोई चला रहा है। इस तरह की पेंशन के नाम पे धोखा नहीं तो क्या है कि हर कर्मचारी को 1,000 रुपए पेंशन। इससे अच्छा तो ये पेंशन ही आप बंद कर दीजिए, जिससे कम से कम कर्मचारी अपनी व्यवस्था अपने काम करते रहते हुए ही कर सके। आशा है आप इसका समर्थन करेंगे और हर इस पोस्ट को उस
कर्ता धर्ता यानी सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे इस और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो सके, क्योंकि गाढ़ी कमाई लोग अपनी गाढ़ी कमाई वापस ईपीएफओ में जमा करा चुके हैं। यानी उनके हाथ की जो मेहनत की कमाई उन्होंने जोड़ी थी वो वापस इस आशा में उन्होंने जमा करा दी कि 7,500 रुपये पर मंथ उन्हें मिलेगा तो कम से कम उससे गुजारा बसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं ईपीएफओ के सभी जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो इस और ध्यान देंगे और जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेंगे, जिससे कि हम भी हमारे चैनल पर उस स्थिति को अपने सभी जुड़ने वाले साथियों के साथ स्पष्ट कर सकें। अब एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं। साथियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात हो, यूजीसी नेट की बात हो या बहुत सारे ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो हिंदी को लेकर आयोजित होते हैं, उन सभी की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। हैंड रिटन नोट्स हम देते हैं, की नोट्स के साथ तैयारी कराते हैं। और आज ईपीएस 95 के कर्मचारी परिवार जो भी हमसे जुड़ेंगे उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो इस कठिन घड़ी में हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप कमेंट करके अपना दुख हमसे जाहिर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी समस्याएं। जब भी वीडियो आपके पास पहुंचेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा प्रकाश डालने की जरूरत है, या कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम एक अभियान चला सकते हैं, एक जागृति अभियान चला सकते हैं। समाज के दौरान आपकी समस्याओं को रखने का एक प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। तो सभी मिलकर के ईपीएस 95 से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी समस्याएं बताएं तो सही, देश अवगत तो हो सके आपकी समस्याओं से। आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, इस पर आप कमेंट भेजिएगा, आप बताइएगा कि आप क्या क्या समस्याएं अपनी सामने फेस कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हाईलाइट करना जरूरी है, जिन पर सुनवाई नहीं हो रही है। उन सभी बिंदुओं को हम अपने अगले वीडियो में भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे, साथ ही जो भी ईपीएफओ के कर्मचारी हैं उनको भी टैग करेंगे, जिससे कि आपकी समस्याओं पर जल्द ही सुनवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। और पूरे देश से आग्रह है कि ईपीएस 95 से जुड़े हुए कर्मचारियों को इस समय संबल प्रदान करें, क्योंकि इस समय एक कठिन दौर है। जब उनका ये मसला सुलझेगा तब वो आराम से रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।